दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप हमारा पूरा घर ननद जी को दे दोगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गरिमा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम मुझसे अपने दिल का हाल बता सकती हो। मुझे पता है आज सुबह भाभी जी तुम्हें बहुत डांट रही थी। हमारे घर तक आवाज आ रही थी। अब उस समय आ नहीं पाई। अभी फुर्सत मिली तो सोचा चल कर तुमसे पूछ ले, कोई तकलीफ हो तो तुरंत हमें बताना। वर्षा जी ने मुंह में गुलाब जामुन ठूसते हुए बहुत ही प्यार से कहा, ये तो आपका बड़पन है सासी जी, जो आप बहू को बेटी कह रही हैं। गरिमा ने अपनी सासी सास वर्षा की तरफ चाय और नमकीन की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, अरे न गरिमा बहू मतलब बेटी, मैं सिर्फ कहती नहीं हो मानती भी हो। अब भाभी जी मतलब तेरी सास की तरह भेदभाव नहीं करती। बेटी हो या बहू दोनों को बराबर समझती हूँ। चाहो तो कभी भी मेरी बहू सीमा से पूछ लेना, लेकिन तुम कहाँ मिल पाओगी। तुम्हारी सास को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की हैं। उनकी कभी भी न सास जी से और न ही मुझसे पटी। देखना अब कैसे तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी। जी सासी जी, अरे आपने चाय तो पी ही नहीं और वो ठंडी हो गई एकदम आपकी तरह। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो। सासी की शक पका गई। सासी जी, यही तो बात है कि आप किसी भी बात का मतलब नहीं समझती हैं। आप बहुत भोली हैं न, इसलिए रुकिए मैं चाय गरम कर देती हूँ और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो बाजार से कब तक आएगी। क्या भाभी जी बाजार गई हैं अकेली, तुम्हें नहीं ले गई। हम लगता है तुम्हारी ननद के लिए कुछ सामान लेने गई हैं। देखा बहू बेटी, मैं न कह रही थी कि अपनी सास से संभल कर रहना। अपनी बेटी को धीरे धीरे सब माल दे देगी और तुम्हारे हाथ खाली ठेंगा रख देगी। बहुत ही शातिर दिमाग की है तुम्हारी दादी सास। मतलब हमारी सास के सभी जेवर बहला फुसला कर भाभी जी ने हत्या लिए और मुझे जेवर के नाम पर क्या मिला। उनकी ये बस 4 चूड़ियां अपने हाथों पर पहनी चूड़ियां गरिमा को दिखाने लगी। वर्षा सासी आज शायद सोच कर आई थी कि गरिमा को उसकी सास नीरा जी के खिलाफ करके ही रहेगी। गरिमा को अभी दुल्हन बनकर आए 2 महीने ही हुए थे। वर्षा सासी का घर बगल में ही था। गरिमा के पति पीयूष ने उसे बताया था कि सासी की जिद की वजह से घर का बंटवारा हुआ था, जिसे दादी सह नहीं पाई और उन्हें लकवा का अटैक आ गया। उस वक्त पापा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं
थी। पापा दादाजी का पुश्तैनी दुकान हार्डवेयर की संभालते थे जो बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, और सासा जी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। सासी को अच्छा नहीं लगता था जब सासा जी घर में पैसे देते थे, इसलिए उन्होंने लड़ झगड़ कर घर को 2 हिस्सों में बंटवा दिया। दादी के इलाज में माँ और दादी के सभी जेवर बिक गए। जब सासी को पता चला कि दादी के जेवर बिक रहे हैं तो उसके लिए भी लड़ने आ गई और माँ के ऊपर इल्जाम लगाने लगी कि वो जेवर बेच नहीं रही बल्कि अपने पास रख रही हैं। तब दादी से उन्होंने लड़कर कुछ जेवर ले लिए थे। शायद ये 4 चूड़ियां उन्हीं में से थी। पीयूष की एक बड़ी बहन प्रिया की शादी को 4 साल हो चुके हैं और 3 साल की बेटी है। 1 साल पहले ही सासी के इकलौते बेटे नीरज की शादी हुई है। दुनिया जहान के सामने सासी यही दिखाती कि वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती और बेटी की तरह मानती है। जी हाँ, इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं कि उसे अपने पति के साथ 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। प्यार तो इतना करती हैं कि अपने बेटे बहू के हनीमून पर भी साथ गई थी। अरे हंसिए मत, वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गई थी साथ में। उसके बाद कभी भी घर से निकलने नहीं दिया। तू तो मेरी बेटी है, बहू नहीं का जुल्मा बोल बोल कर उसे अपने से बांध रखा है। बेचारी उनकी बहू उनके इस जानलेवा प्यार से खुद को बचा नहीं पा रही है। गरिमा को आए 2 महीने हो गए और वर्षा जी देखती कि हर संडे गरिमा और पीयूष बहुत मजे से अकेले घूमने जाते। अब उनको ये डर सताने लगा कि ये सब देखकर उनके बेटा बहू भी घूमने न लगे। बहुत दिन से फिराक में थी कि गरिमा से अकेले मिलकर उसे नीरा जी के खिलाफ कर सके। आज उसे वो मौका मिला। जैसे ही वर्षा ने देखा कि नीरा जी अपने बेटे के साथ कहीं जा रही हैं, तुरंत आ गई और आते ही गरिमा को अपने मीठी बातों के जाल में फंसाने लगी। जब 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया तो गरिमा का धीरज जवाब दे गया और हाथ जोड़कर बोली, बस सासी जी, आपने मम्मी जी के खिलाफ सब जहर उगल दिया हो तो इसे वापस समेट कर अपने घर ले जाइएगा या अपनी गंदगी छोड़कर प्लीज मत जाइएगा। ये सुनते ही वर्षा के तेवर बदल गए। अरे बहुत ही बदतमीज बहू हो तुम, एकदम अपनी सास की तरह। मैं कब से तुम्हें बेटी बेटी कह रही और तुम बेटी बोलने को किसने कहा? हाँ, मैं बहुत बदतमीज बहू हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा कम। बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब
से आप आई हैं, मम्मी जी के खिलाफ बोले जा रही हैं। मैं चुप साप सुन रही थी क्योंकि आपका लिहाज कर रही थी, लेकिन अब अगर एक भी शब्द और आपने मम्मी जी के खिलाफ कहा तो मैं भी तमीज भूल जाऊंगी। आपको यही जानना है ना कि सुबह मम्मी जी मुझे क्यों डांट रही थी, तो सुनिए। सुबह जल्दी काम निपटाने के चक्कर में हड़बड़ी में मुझसे पानी से भरा कांच का जग टूट गया और मैं टूटे कांच को हाथों से उठाने लगी। मुझे कांच न चुभ जाए इसलिए मम्मी जी डांट रही थी। उनकी डांट में माँ का प्यार था, अपनी बहू के लिए चिंता थी। हाँ, मुझे मम्मी जी गरिमा बहू बुलाती हैं और मुझे फक्र है कि मैं उनकी बहू हूँ। मुझे बेटी बनना भी नहीं है क्योंकि बेटियों को अपनी माँ को छोड़कर जाना पड़ता है और मैं मम्मी जी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी। क्या हो गया अगर मम्मी जी सब माल अपनी बेटी को दे बेटी पराए घर जाती है, उसे पराया किया नहीं जाता। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, आप अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं नीरा जी की गरिमा बहू बहुत खुश हूँ। वाह वर्षा, मौका मिला और आ गई मेरे घर में आग लगाने। तेरा मकसद पूरा हो गया हो तो जल्दी से अपने घर जाओ। सीमा बहू और नीरज कहीं जा रहे हैं। दरवाजे पर नीरा जी और पीयूष खड़े थे। नीरा जी की बात सुनकर वर्षा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। कहीं जा रही हैं बिना मेरी इजाजत के? उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं खबर लेती। सासी जी, अभी तो आप कह रही थी कि आप अपनी बहू को बेटी गरिमा ने आगे कुछ नहीं बोला क्योंकि वर्षा जी तब तक जा चुकी थी। नीरा जी ने सब सामान गरिमा को पकड़ाते हुए कहा, थैंक यू बहू, आज तुमने एक सास बहू के रिश्ते को मरने से बचा लिया। अगर वर्षा की बात को तुम सच मानकर अपने दिल में मेरे प्रति गलत धारणा बना लेती तो मम्मी जी, मैं बस एक बात जानती हूँ कि अगर आपके सामने कोई अपनों की बुराई करे तो वो ही गलत है। जो सच्चा होता है वो पीठ पीछे नहीं सामने बोलता है। फिर बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, सच कहा हमारी बहू गरिमा बहुत ही समझदार है। नीरा जी ने गरिमा को गले लगा लिया। अगर सास बहू को मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज मम्मी अपनी समझदार बहू से कहिए चाय पिला दे। पीयूष ने नीरा जी के गले में पीछे से बाहें डालते हुए कहा, चाय तुम बनाओ, तब तक मैं सारी शॉपिंग गरिमा को दिखती हूँ, जाओ। और चाय में थोड़ी अदरक ज्यादा डाल देना। नीरा जी ने पीयूष को किशन की तरह इशारा करते हुए कहा और गरिमा को अपनी शॉपिंग दिखाने लगी।
पीयूष भी सास बहू का प्यार देख मुस्कुराता हुआ किचन में चला गया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।